सोचिए, एक सुबह आप ऑफिस के लिए घर से निकले और देखा कि सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। लेकिन इस बार आप घबराते नहीं, क्योंकि आप एक स्मार्ट एयर कैब में सवार होते हैं जो आपको पलक झपकते ही आपकी मंजिल पर उतार देती है। या फिर कल्पना करें कि आप एक उड़ने वाली इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठकर बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। और यह सब कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि जापान की हकीकत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको जापान की उन जबरदस्त परिवहन तकनीकों से रूबरू कराने वाले हैं जो यह साबित करती हैं कि जापान आज भी 2050 के भविष्य में जी रहा है। ये तकनीकें सिर्फ चौंकाती नहीं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि आने वाले दशकों में यातायात की दुनिया कैसी दिखेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर बेहद रोमांचक होने वाला है। आज की हमारी सूची की शुरुआत होती है एयर कैब ड्रोन से, जिसे आप भविष्य की उड़ने वाली टैक्सी भी कह सकते हैं। जापान की एक अग्रणी टेक कंपनी ने इस अत्याधुनिक ड्रोन को विकसित किया है। सबसे खास बात यह है कि इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं। यह पूरी तरह से स्वचालित है और एक साथ दो यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। इस एयर कैब में 16 इलेक्ट्रिक रोटर्स की एक शक्तिशाली व्यवस्था है, जो इसे एक 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाने में सक्षम बनाती है। यह 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक जा सकता है। पर्यावरण की दृष्टि से यह ड्रोन बेहद अनुकूल है। न धुआं, न अधिक शोर। घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में भी यह बिना किसी बाधा के उड़ सकता है। इसमें एक अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली लगी है, जो टेको नर्व से लेकर लैंडिंग तक सब कुछ खुद संभालती है। किसी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में यह सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरने की क्षमता रखता है। जापान इस तकनीक को शहरी यातायात और आपातकालीन सेवाओं में बड़े पैमाने पर उपयोग करने की दिशा में काम कर रहा है। यदि यह परियोजना सफल रही, तो जल्द ही हम अपने शहरों की छतों के ऊपर उड़ती हुई टैक्सियां देख सकेंगे। हमारी सूची का दूसरा कमाल है जापान की स्काई ट्रेन। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं है। यह जमीन से 10 मीटर ऊपर हवा में लटके हुए ट्रैक पर दौड़ती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका निर्माण महज 6 महीनों में पूरा किया गया, जबकि पारंपरिक रेल परियोजनाओं में कई साल लग जाते हैं। एक बार में यह 200 यात्रियों को सफर करा सकती है। इस तकनीक के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, जमीन की बचत। ट्रैक ऊपर होने से नीचे की जमीन का इस्तेमाल दुकानों, पार्किंग या पार्क के लिए किया जा सकता है। दूसरा, प्रदूषण मुक्त यातायात। यह ट्रेन 100% बिजली से चलती है और हरित ऊर्जा पर निर्भर है। तीसरा, ट्रैफिक जाम से मुक्ति। चूंकि यह सड़क के ऊपर चलती है, सड़क पर यातायात बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। अगर यह तकनीक दुनिया के बड़े शहरों में अपना ली जाए, तो भीड़-भाड़ की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। तीसरे नंबर पर है एक ऐसी बाइक जो देखने में एकदम आम लगती है, लेकिन इसकी खासियत आपको हैरान कर देगी। चीन, जापान और यूरोप के इंजीनियरों ने मिलकर एक उड़ने वाली इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की है, जिसे लज्जार्थ एलएमवी नाम दिया गया है। इस बाइक में 4 शक्तिशाली जेट इंजन लगे हैं, जो इसे हवा में उठाने की ताकत देते हैं। यह 1000 हॉर्स पावर की शक्ति उत्पन्न कर सकती है और हवा में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इसके जेट इंजन केरोसिन से चलते हैं और यह एक बार में करीब 10 मिनट तक आसमान में उड़ान भर सकती है। इसे मुख्य रूप से व्यक्तिगत शहरी परिवहन और आपातकालीन बचाव कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। भविष्य में यह बाइक निजी यातायात का एक नया और रोमांचक विकल्प बन सकती है। चौथे नंबर पर है जापान की सबसे चर्चित तकनीक, ऑटोनॉमस रोबो टैक्सी। यह एक चालक रहित टैक्सी है जो बिना किसी इंसान के मार्गदर्शन के सड़कों पर दौड़ सकती है। यह पूरी तरह बैटरी से चलती है और इसमें 360 डिग्री सेंसर लगे हैं, जो इसे हर दिशा से सड़क का विश्लेषण करने देते हैं। यह टैक्सी 75 मील प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है और एक बार चार्ज होने पर लगातार 16 घंटे तक बिना रुके सफर कर सकती है। इसमें लिडार, हाई रेजोल्यूशन कैमरे
और रडार प्रणाली का संयोजन किया गया है जिससे यह सड़क पर पूरी तरह सुरक्षित रहती है। जापान बहुत जल्द इस तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर उतारने की तैयारी में। इन वो सही बेहम है। इससे यात्रा की लागत में काफी कमी आएगी और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी घटेगी, क्योंकि इंसानी गलती का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। 5वें नंबर पर है दुनिया की सबसे तेज ट्रेन, जापान की मैग्लेव। यह ट्रेन पहियों पर नहीं, बल्कि चुंबकीय शक्ति के सहारे हवा में तैरते हुए चलती है। इसे मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक कहते हैं। इस ट्रेन की अधिकतम गति 600 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो इसे विश्व की सबसे तेज जमीनी परिवहन प्रणाली बनाती है। चूंकि ट्रेन और ट्रैक के बीच कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए घर्षण नाम की कोई चीज नहीं होती, यानी बेहद चिकना और झटका रहित सफर। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, अल्ट्रा फास्ट यात्रा। टोक्यो से ओसाका, जो आमतौर पर 6 घंटे का सफर है, मैग्लेव से मात्र 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। दूसरा, शांत यात्रा। पहिए न होने के कारण यह पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बेहद कम आवाज करती है। तीसरा, न्यूनतम रखरखाव। ट्रैक और ट्रेन के बीच कोई घिसाव नहीं होता, इसीलिए मेंटेनेंस का खर्च बहुत कम है। अगर यह तकनीक वैश्विक स्तर पर अपनाई गई, तो लंबी दूरी की यात्रा का पूरा तरीका बदल जाएगा। छठे नंबर पर है वह तकनीक जिसे सुनकर आप शायद पहले विश्वास न करें, हाइपरलूप। क्या कोई ट्रेन हवाई जहाज से भी तेज हो सकती है? जी हां, और जापान इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हाइपरलूप एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलने वाली ट्रेन है, जहां हवा का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। चुंबकीय बल की मदद से यह 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से दौड़ सकती है। इस तकनीक के कई अहम फायदे हैं। गति की बात करें तो 6 घंटे का सफर महज 30 मिनट में पूरा हो सकता है। ऊर्जा की बात करें तो यह विद्युत शक्ति से चलती है, जिससे ईंधन की खपत और प्रदूषण दोनों न्यूनतम होंगे। और भीड़-भाड़ की बात करें तो बड़े महानगरों में इससे यातायात का दबाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हाइपरलूप वास्तविकता बन गई, तो यह परिवहन इतिहास में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। 7वें और अंतिम नंबर पर है जापान का एक और अनोखा आविष्कार, वाटर बस। जापान ने सिर्फ आसमान और जमीन ही नहीं, बल्कि पानी पर भी परिवहन को एक नई परिभाषा दी है। वाटर बस एक ऐसी इलेक्ट्रिक बस है जो सड़क पर एक सामान्य बस की तरह चलती है और जरूरत पड़ने पर पानी में उतरकर नाव की तरह काम करती है। ये खास तौर पर टोक्यो जैसे शहरों में चलाई जाती है, जहां नदियां और जलमार्ग यातायात का एक विकल्प हो सकते हैं। इसके प्रमुख फायदे 3 हैं। पहला, दोहरी उपयोगिता। एक ही वाहन सड़क और पानी दोनों पर काम करता है, जिससे लागत और संसाधन दोनों की बचत होती है। दूसरा, पर्यावरण अनुकूल। यह पूरी तरह बैटरी से चलती है, इसलिए ईंधन की खपत बिल्कुल नहीं होती। तीसरा, सुगम यात्रा। नदी नालों और झीलों वाले इलाकों में यह परंपरागत फेरी की जगह एक बेहतर और तेज विकल्प साबित हो सकती है। अगर यह तकनीक दुनिया भर के शहरों में लागू की जाए, तो यात्रा न केवल आसान होगी, बल्कि एक नया अनुभव भी बनेगी। तो दोस्तों, यह थीं जापान की वे 7 अविश्वसनीय परिवहन तकनीकें जो आने वाले कल की तस्वीर आज ही पेश कर रही हैं। एयर कैब ड्रोन से लेकर वाटर बस तक, हर एक आविष्कार यह साबित करता है कि जापान के वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार उस भविष्य को बना रहे हैं जिसके बारे में हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे। आप बताइए, इनमें से कौन सी तकनीक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? और क्या आप चाहते हैं कि ये सब जल्द से जल्द भारत में भी आए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।